नमस्कार भाइयों, आज आपसे हम आपके व हमारे जो बच्चे प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाई करते हैं, डेली स्कूल जाते हैं, उनको सरकार के द्वारा स्कूल में बैठने के लिए सुंदर सीटिंग व भोजन के लिए दोपहर में भोजन मिलता है। सारी व्यवस्थाएं करे हुए हैं। टीचर वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन शिक्षा में गुणात्मक सुधार नहीं हो रहा है। भाइयों, अगर अपने बच्चे का बैग एक दिन आप देखें तो उसमें नाश्ते वाली प्लेट के अलावा शिक्षा की कोई सामग्री दुरुस्त नहीं मिलेगी। भाइयों, इससे मास्टर व सरकार की कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं है कि बच्चा पढ़े या न पढ़े, बस स्कूल आए, हाजिरी दे और खाना खाए, घर वापस जाए। भाइयों, आज जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, अगर हम उसके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे तो दूसरा कोई सोचने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार का काम रजिस्टर से चलता है, मास्टर का काम तनख्वाह से चलता है। भाइयों, लेकिन अगर हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी तो हमारे काम सारे अवरोध हो जाएंगे। इसलिए भाइयों, चिंता का विषय ये है कि आज केवल हमारे लोग अपने कर्म को, अपनी आस्था को भगवान पे बहुत बड़ा भरोसा करते हैं। दिल खोल कर वहाँ पे जाते हैं, खर्चा करते हैं, अपने बच्चों को इधर उधर भीड़ भाड़ में टहलाते हैं और बोलते हैं कि यहीं से आपका सारा कल्याण होगा, माता जी और ये भगवान सब सही कर देंगे। भाइयों, इस जगह पे अगर देखा जाए कि जो लोग आगे पढ़ लिख गए हैं, जिनके परिवार में बच्चे पढ़ रहे हैं, आज वे अपने बच्चे को किसी पार्क में लेकर टहलाने जाते हैं, ना कि मंदिर में जाते हैं और भीड़ भाड़ की जगह में जाते हैं। भाइयों, व्यक्ति को सोचना चाहिए। व्यक्ति हमेशा सोचता है कि हमारे बच्चे पढ़ें, दूसरे की बराबर आगे बढ़ें, हम बढ़ें, लेकिन दूसरे की जो विचार हैं, जो दूसरे की कथनी करनी है, उनके बारे में वो नहीं सोचते हैं और उनका हमेशा शिकार हो जाते हैं। भाइयों, ऊंची ब्रेन वाले आदमी हमेशा SC ST OBC के बच्चों को इतना आस्था का नशा पिला देते हैं, उनके गार्जियनों को इतना आस्था का नशा पिला देते हैं कि सारी चीज़ें वहाँ पे भूल जाते हैं। बच्चों, कक्षा 1 से 5 तक के अगर बच्चा हमारा सही ढंग से नहीं पढ़ पाया, उसकी नींव नहीं बनेगी तो आगे कुछ नहीं कर पाएगा। वो हमारी नींव है। जैसे मकान की नींव खराब हो जाती है तो एक बिल्डिंग नहीं रुकती है, 4 बिल्डिंग की तो बात छोड़ो। तो इस तरीके से भाइयों, हमारे स्कूल में, सरकारी स्कूल हैं, उसमें अगर बच्चे को होमवर्क दिया जाता है तो वो होमवर्क घर में हमें समय नहीं मिलता है, या हम गरीब आदमी पढ़े नहीं हैं तो उनका होमवर्क नहीं पूरा हो पाता है। बच्चे वहीं पे फंस जाते हैं और स्कूल से आते हैं, बैग डाल देते हैं, इधर उधर चहलकदमी में लग जाते हैं। भाइयों, इस तरीके से हमारी शिक्षा चौपट हो रही है और हम आप सबके लिए गांव-गांव पंचशील गृह शिक्षा का कार्यक्रम चला रहे हैं। यह हमारी सिद्धार्थ सेवा संस्थान के द्वारा हर गांव में एक केंद्र खोला जाता है। उसमें एक टीचर की भर्ती की जाती है और टीचर
उन बच्चों का होमवर्क अपनी व्यवहारिक वाणी से न बच्चे के ऊपर कोई दबाव बनाया जाता है, बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है भाइयों, और बच्चे में कुछ बदलाव 1 महीने के अंदर आ जाता है। और धीरे धीरे अगर बच्चे हमारे स्कूल से आते हैं और वहाँ का काम लेकर आएँ और नाश्ता करें, उसके बाद में हमारे सेंटर पे जाएं और उस सेंटर में उनका होमवर्क जो स्कूल में मास्टर ने दिया है वो पूरा हो जाएगा, तो बच्चा कल हमारा स्कूल जाएगा तो मास्टर साहब भी पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और बच्चे को प्यार करेंगे कि बच्चा कुछ काम कर रहा है, उसको दूसरे दिन फिर काम मिलेगा। भाइयों, अगर आप पंचशील गृह शिक्षा केंद्र पे अपने बच्चे को नहीं लिखाए तो जिस तरीके से जिस हाल में बच्चा पढ़ रहा है उसी हाल में पढ़ेगा। आगे आप समझदार हैं, क्योंकि हम किसी की आस्था को पर ठेस नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन जब हमारा बच्चा पढ़ेगा तो हमारा आने वाला कल बदलेगा और हमारी बुढ़ापे का सहारा बनेगा। भाइयों, अन्यथा वो बच्चा जिस तरीके से हम कुछ नहीं कर पाए, जिस माहौल में हम जिए हैं, उसी तरीके से वो वहीं से उसकी शिक्षा का अंत हो जाएगा, बेरोजगारी में भटकता हुआ घूमेगा। भाइयों, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे देश के बच्चे बेरोजगार टहलें। अगर शिक्षित होंगे तो कहीं पे जाके एक अच्छी नौकरी करेंगे, भले वह प्राइवेट हो, सम्मानपूर्वक उन्हें पैसा मिलेगा और आपका भी नाम रोशन होगा। आपकी आयु बढ़ेगी। जब बच्चा वेल एजुकेटेड होकर अच्छे कपड़े पहनकर घर आएगा तब आप लोगों से कहोगे हमारा भैया देखिए सर्विस कर रहा है। लोग और रिश्तेदार आपके लड़के की तारीफ़ करेंगे। लेकिन भाइयों, अगर पंचशील गृह शिक्षा केंद्र में आपने अपने छोटे बच्चे का एडमिशन नहीं कराया है तो ये भूल कर रहे हैं आप, क्योंकि आपके होमवर्क का कोई दूसरा जरिया नहीं है। अगर आप गांव में किसी बच्चे से ट्यूशन पढ़ाते हैं तो वहाँ पे आपको 200-300 रुपया लेता है और वो पार्ट्स में पढ़ाता है, आज पढ़ाया 10 बजे, कल पढ़ाया 8 बजे, उसका कोई रूटीन नहीं होता है। भाइयों, हमारे पंचशील गृह शिक्षा केंद्र में आपको कक्षा 1 से 5 तक के अगर स्कूल से मार्कशीट नहीं मिलती है, वो मार्कशीट आपको शिक्षक के द्वारा दी जाएगी। कक्षा 6 में आपका एडमिशन हो जाएगा। भाइयों, हम चाहते हैं हमारा समाज जो गरीब तबका है, गरीब हर कास्ट में होते हैं भाइयों, हमको अगर कोई रास्ता मिल गया तो हम अमीर हो गए, अगर हमारे भाई को रास्ता नहीं मिला तो गरीब हो गया। उसका बच्चा अगर यहाँ पे उन्होंने हमारे परिवार में जन्म लिया है तो शिक्षा का अधिकार उसका भी है। भाइयों, आगे आप समझदार हैं और लोगों तक ये वीडियो आप शेयर करें और पंचशील गृह शिक्षा खोलने के लिए, उसकी जानकारी करने के लिए आप हमें 9984411765 पर किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। हम आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं। भाइयों, ये वीडियो लोगों तक शेयर करो, क्योंकि हर गरीब इंसान तक शिक्षा पहुंच सके। भाइयों, बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद।